हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में बताएंगे, जो कि इस साल के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। तो गाइस, हम 15 डेरिवेशंस बताएंगे, यानी कि 15 डेरिवेशंस बताएंगे इस चैनल पर। रोज इस चैनल पर एक डेरिवेशंस की वीडियो अपलोड करेगी। तो गाइस, आज हमने सबसे पहले डेरिवेशंस की एक अपलोड वीडियो की है, जो है अमोनिया गैस से हाइब्रिड कैसे बनी जाती है। तो गाइस, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले पहुंचाई जा सके। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, देखिए अंत तक। हेलो गाइस, तो हम आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र में प्रश्न किस प्रकार से लिखा हुआ था। तो गाइस देखे, अमोनिया के हैबर परिक्रम द्वारा उत्पाद का प्रवाह चित्र। गाइस, इसमें चित्र भी बनाना होगा एवं रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। इसमें रासायनिक समीकरण भी दिखानी होगी और अमोनिया के दो महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। तो गाइस, अमोनिया के दो महत्वपूर्ण उपयोग भी दिखाने होंगे इसमें। तो गाइस, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। 5 नंबर का डेरिवेशन है। तो गाइस देखे, बहुत ही सरल भाषा में बताया गया हम इस डेरिवेशन का क्वेश्चन यानी कि हल। तो गाइस देखे, तो गाइस सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की हेडिंग बनाएंगे, अमोनिया गैस बनाने की औद्योगिक विधि या हैबर विधि। तो गाइस देखेंगे इसमें हमने कैसे कर रखा है। तो गाइस देखा, यदि शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के एक अनुपात 3 अनुपात के गैसीय मिश्रण को Fe/MO की उपस्थिति में Fe/MO की उपस्थिति में 450 डिग्री ताप में 200 वायुमंडलीय दाब पर जब रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो गाइस देखे, क्वेश्चन में बताया गया है कि रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। तो गाइस, इसकी रासायनिक समीकरण देखेंगे, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, नाइट्रोजन N2+3H2 Fe/MO की उपस्थिति में 450 डिग्री ताप में 200 वायुमंडलीय दाब पर जब रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होता है प्लस 23 किलो कैलोरी, जो कि उसमें से भी अभिक्रिया है। तो गाइस, इसका चित्र देखेंगे, चित्र से थ्योरी देखेंगे कैसे बनाई जाती है। तो देखें गाइस, तो गाइस देखें, इसका चित्र ये है। इस चित्र की थ्योरी बनाने के लिए आपको 4 हेडिंग बनानी पड़ेगी। तो गाइस, पहली हेडिंग बनानी पड़ेगी कंप्रेसर पंप। कंप्रेसर पंप का काम लिखना पड़ेगा, क्या काम करता है। गाइस, दूसरी हेडिंग बनानी पड़ेगी उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है। तो गाइस, तीसरी हेडिंग बनानी पड़ेगी संघनित्र। संघनित्र का क्या काम होता है। तो गाइस चौथी हेडिंग बनानी पड़ेगी सर्कुलेशन पंप, क्योंकि सर्कुलेशन पंप क्या काम करता है। तो गाइस, सबसे पहले हम कंप्रेसर पंप के बारे में बताएंगे। कंप्रेसर पंप में जब हम नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के एक अनुपात 3 अनुपात के गैसीय मिश्रण को प्रवेश कराते हैं, इसमें जब हम गैसीय मिश्रण को प्रवेश कराते हैं तो यह पंप इस गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। इस नली के द्वारा यह पंप इस गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। तो गाइस, दूसरी हेडिंग बनाएंगे हम उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में MO/Fe युक्त लोहे की जाली लगी होती है, क्योंकि ये लोहे की जाली है, ये बिंदु बिंदु सी। और इस कक्ष का ताप 450 डिग्री से रखा जाता है और दाब इस कक्ष का 200 वायुमंडल रखते हैं। जब इसमें हम नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के मिश्रण को प्रवेश कराते हैं तो यह मिश्रण 5 से 10% भाग अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो गाइस, इसमें यही है। तो गाइस, तीसरी हेडिंग बनाएंगे हम संघनित्र। संघनित्र में लिखेंगे गाइस कि संघनित्र में लोहे की कुंडलित नली लगी होती है। गाइस, इन लोहे की कुंडलित नली है, जो नली आ रही है और यह जल में डूबी रहती है। गाइस, ये चारों इसके जल भरा हुआ है, जो कि जल में डूबी रहती है। जब इसमें हम N2+H2+NH3 को गैसीय मिश्रण को प्रवेश कराते हैं तो यह संघनित्र केवल अमोनिया गैस को ही द्रव अमोनिया गैस में परिवर्तित करता है। यह संघनित्र केवल द्रव अमोनिया गैस को ही द्रव अमोनिया गैस में परिवर्तित करता है और इसकी तली में हमें द्रव अमोनिया गैस प्राप्त हो जाता है और बचे हुए गैसीय मिश्रण को यह इस नली के द्वारा सर्कुलेशन पंप में भेज देता है। तो गाइस, चौथी हेडिंग बनाएगा सर्कुलेशन पंप। तो सर्कुलेशन पंप में जो संघनित्र से आने वाली गैसीय मिश्रण को यह दोबारा से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। जो इसमें गैसीय मिश्रण आ रहा है, यह इस वाली नली के द्वारा दोबारा से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है, यहाँ दोबारा से भेज देता है। यह प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि गैसीय मिश्रण पूरी तरह से अमोनिया गैस में परिवर्तित ना हो जाए। तो गाइस, इसकी थ्योरी बहुत ही आसान थ्योरी है। तो गाइस, एक ही बार में समझ गए होगे, नहीं तो हम गाइस इसे लिख कर दिखाते हैं। चलो देखते हैं इसे थ्योरी को लिखे कैसी जाती है। तो गाइस देखते हैं, हम थ्योरी लिख कर दिखाते हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिख कर बताएंगे तुम्हें थ्योरी कैसी बनाती है। तो गाइस देखो, हमने सबसे पहले हेडिंग बना रखी है कंप्रेसर पंप। तो देखो गाइस, हमने कंप्रेसर पंप में कैसे लिख रखा है। कंप्रेसर पंप में जो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के एक अनुपात 3 अनुपात के गैसीय मिश्रण को प्रवेश कराते हैं तो यह पंप इस गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। गाइस, जैसे हम इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 1 अनुपात 3 अनुपात के गैसीय मिश्रण को प्रवेश कराते हैं तो यह पंप इस गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। तो गाइस, दूसरी हेडिंग हमें बनानी है उत्प्रेरक कक्ष। देखा गाइस, उत्प्रेरक कक्ष। तो गाइस देखते हैं दूसरी हेडिंग हमने कैसे बना रखी है। उत्प्रेरक कक्ष में MO/F युक्त लोहे की जाली लगी होती है। इसमें लोहे की जाली लगी होती है, देखो गाइस,
इस कक्ष का ताप हम 450 डिग्री से रखा जाता है तथा दाब 200 वायुमंडल रखते हैं। इस कक्ष में N2 व H2 हाइड्रोजन 450 डिग्री से ताप वह 200 वायुमंडल दाब वह FeMO की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो 5 से 10% भाग अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए समीकरण भी दिखा देंगे हम गाइज। N2 + 3H2 FeMO की उपस्थिति में 450 डिग्री से ताप 200 वायुमंडल दाब पर जब रिएक्शन कराता है तो 5 से 10% भाग अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो गाइज देखें, जब इसमें हमने प्रवेश कराया तो 5 से 10% भाग इसमें हमें अमोनिया गैस प्राप्त मिल गया। तो गाइज तीसरी हेडिंग बनाएंगे संघनित्र। तो गाइज देख हमने तीसरी हेडिंग संघनित्र बना ली है। संघनित्र में देखें हमने किस प्रकार से लिख रखा है। इस संघनित्र में लोहे की कुंडलित नली लगी होती है। इसमें लोहे की कुंडलित नली लगी होती है जो कि जल में डूबी रहती है। जब इसमें हम नाइट्रोजन में हाइड्रोजन व NH3 का गैसीय मिश्रण प्रवेश कराते हैं तो यह संघनित्र केवल अमोनिया गैस को ही द्रव अमोनिया गैस में परिवर्तित करता है और इसकी तली में हमें द्रव अमोनिया गैस प्राप्त हो जाता है और यहाँ बचे हुए गैसीय मिश्रण को सर्कुलेशन पंप में भेज देता है। तो गाइस देखते हैं दूसरी हेडिंग हमने कैसे बना रखी है। उत्प्रेरक कक्ष में MO/F युक्त लोहे की जाली लगी होती है। इसमें लोहे की जाली लगी होती है। देखो गाइस, इस कक्ष का ताप हम 450 डिग्री से रखा जाता है तथा दाब 200 वायुमंडल रखते हैं। इस कक्ष में N2 व H2 हाइड्रोजन 450 डिग्री से ताप वह 200 वायुमंडल दाब वह FeMO की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो 5 से 10% भाग अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए समीकरण भी दिखा देंगे हम गाइज। N2 + 3H2 FeMO की उपस्थिति में 450 डिग्री से ताप 200 वायुमंडल दाब पर जब रिएक्शन कराता है तो 5 से 10% भाग अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो गाइज देखें, जब इसमें हमने प्रवेश कराया तो 5 से 10% भाग इसमें हमें अमोनिया गैस प्राप्त मिल गया। तो गाइज तीसरी हेडिंग बनाएंगे संघनित्र। तो गाइस चौथी हेडिंग बना देगा सर्कुलेशन पंप। सर्कुलेशन पंप में देखें हम कैसे लिखते हैं। संघनित्र से आने वाली गैसीय मिश्रण को यह दोबारा से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है और यह प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि गैसीय मिश्रण पूरी तरह से अमोनिया गैस में परिवर्तित ना हो जाए। तो गाइस ये थी थ्योरी, बहुत ही आसान थ्योरी थी। तो गाइस इसमें अमोनिया के 2 उपयोग भी दिखा रखे। तो गाइस देखें अमोनिया के हमने 5 उपयोग दिखा रखे हैं। गाइस देखें, सबसे पहला उपयोग है बर्फ़ बनाने में, यह बर्फ़ बनाने में भी काम करता है। दूसरा उपयोग है नाइट्रिक अम्ल बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में भी काम करता है। तीसरा उपयोग है यूरिया बनाने में, जो भी खातों में यूरिया गिरता है उसमें भी डलता है। चौथा है विस्फोट पदार्थ बनाने में, जो कि पटाखे बनाने में प्रयोग किया जाता है। पाँचवा है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, यह सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में काम करेगा। तो गाइस देखो इसके रासायनिक गुण भी देख लेते हैं, 2 रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया के लवण बनते हैं। तो लवण देखो गाइस कैसे बनते हैं। NH3 अमोनिया प्लस Cl। देखो गाइस यहाँ 1 H है, यहाँ 3 H है, तो ये H सिंगल इसके साथ जोड़ देगा तो ये बन जाएगा 4H। NH4 अमोनियम Cl क्लोराइड। तो गाइस जो बन गया अमोनियम क्लोराइड लवण। तो गाइस दूसरी हेडिंग डाल लेंगे जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया कराएंगे गाइस। देखो NH3 प्लस जल को हमने तोड़कर लिख रखा है। देखो गाइस तो ये बन गया NH4 अमोनियम डाई क्लोराइड। तो गाइस देखें बहुत ही सरल भाषा में हमने बताया है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक्स।